आपको क्या लगता है कि पढ़ने का तरीका यही है, ऐसे पढ़ के आप पास हो जाएंगे क्या अच्छा करेंगे? तो उसी में से बैठे कुछ बच्चे यूनिक होते हैं जो टीचर की बातों को सुनते हैं, सीखते हैं और पढ़ के अपने पेरेंट्स और माँ बाप का नाम रोशन करते हैं। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं सर। सिट डाउन। थैंक यू सर। देखिए आज का हमारा टॉपिक है गुड हैबिट्स, बैड हैबिट्स। ये देखिए छोटे बच्चों में, बड़े बच्चों में और हम सब में गुड हैबिट्स और बैड हैबिट्स की कमियां होती है, अच्छाइयां होती हैं, कुछ बुराइयां होती हैं, बस हम जानते नहीं है। हम सब बच्चे अच्छे हैं, सभी लोग अच्छे हैं अपने लिए। जितने लड़के हैं और जितने लड़कियां, वो सब क्या सोचते हैं कि हम अच्छे हैं। आप ये सोचते हो हम अच्छे हैं? कोई सोचता है वो बुरा है? नहीं। कोई बोलता है पागल से आप बोलिए कि तुम पागल हो तो मानेगा कि हम पागल हैं? नहीं बोले, वो आपसे झगड़ा करेगा, लड़ जाएगा। तरीका क्या होता है, क्लास में या स्कूल में या मंदिर में या घर में हम जब हैं तो ये हैबिट्स क्या है? गुड मीन्स अच्छा, गुड मीन्स अच्छा, बैड मीन्स बुरा और हैबिट्स मीन्स आदतें। आपकी आदतें कैसी हैं, आपकी संगति कैसी है, आप क्या करना पसंद करते हो, क्या अच्छा है क्या बुरा है। देखो आप लोग जब कोई भी मंदिर में जाता है, टेम्पल, किसी भी भगवान को पूजा करने के लिए, तो अपने सारे जो दिल से बाहर जो खोल देता है, फिर हाथ पैर को अच्छे से साफ करता है, धोता है, फिर वो मंदिर में जाता है और उसके बाद भगवान की पूजा आराधना करता है और फिर वापस आके जूते और जो चप्पल है पहन के अपने घर को आता है। चाहे वो छोटा बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, लड़का हो, लड़की हो, चोर हो, डाकू हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, आर्मी हो, एनीथिंग, कोई भी, तो वो मंदिर में जाते हैं उतार देता है। उसी तरीके से कुछ बच्चे होते हैं, घर के भी कुछ नियम होते होंगे, कुछ स्कूल के नियम होते होंगे, जैसे मंदिर का नियम। अब मान लो कोई बच्चा पूजा करने बैठा, सोचो कोई पूजा कर रहा है, कोई बच्चा हो, पापा हो, पेरेंट्स हो, टीचर हो, तो कैसे पूजा करेंगे? शांति से, ध्यान से। अगर उनके पास ध्यान नहीं हो तो पूजा में मन लगेगा? नो सर। भगवान खुश होंगे? नो सर। वेरी गुड। तो भगवान जब खुश नहीं होंगे तो आप क्या करते हैं? ध्यान लगाते हैं। अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक को, स्कूल के पास ले जाते हैं, पुनः फिर घर पे ले जाएंगे, फिर दोस्तों के बीच में, फिर अपने पेरेंट्सों के बीच में या फिर टीचरों के बीच में। अब देखिए जब टीचर क्लास में पढ़ा रहे होते हैं तो कुछ बच्चे क्या करते हैं? जब टीचर क्लास में पढ़ा रहे होते हैं तो कुछ बच्चे क्या करते हैं? अपने फर्नीचर जिसपे वो बैठे होते हैं, फर्नीचर के नीचे उनका पैर हिलता रहता है। कुछ बच्चे इधर से उधर नोचते रहते हैं जैसे इनकी तरह। हम क्या बोलते हैं? परफेक्ट बैठिए। अब जब आप बैठ गए तो आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। कुछ बच्चे क्या करते हैं? बेंच पे बैठ के दीवार पे सो जाते हैं। तो क्या ये गुड हैबिट्स है या बैड हैबिट्स? बैड हैबिट्स है। हम जब बैठ गए तो हमें सारी बातें जो है अपने टीचर की सुननी चाहिए, सीखनी चाहिए। और हम जब बैठे हैं जिस जगह, जैसे मंदिर में जाते हैं तो भगवान को पूजा करते हैं, उन्हें देखते हैं। मान लो कि आपको एक पका हुआ अमरूद है या उस पेड़ पे एक पका हुआ आम है, उस पेड़ पे एक पका हुआ आम है और उसे तोड़ना है, तो आप डंडा या पत्थर के टुकड़े उठाएंगे और उसे मारेंगे, तो देखेंगे क्या आप? सिर्फ आम। क्या देखेंगे? आम देखेंगे। उसी तरीके से जब आप क्लास में बैठे हैं या पूजा कर रहे हैं तो सिर्फ भगवान को याद करेंगे। और क्लास में जब बैठे हैं तो जो यहाँ टॉपिक लिखा गया है उस टॉपिक को देखेंगे और टीचर की बातों को सुनेंगे। क्लास में बैठना सबसे पहले वही तरीका होता है क्लास में बैठने का कि कैसे बैठें, कैसे हल्ला ना करें, शांति से बैठें। पहला चीज बाबू कि टीचर की बातों पे ध्यान दें। जब क्लास में टीचर आते हैं तो बच्चे क्या करने लगते हैं? सर पानी पीने जाएं, सर टॉयलेट जाएं। 35 मिनट की पीरियड होती है, उसमें 2 बच्चा पानी पीने चला गया, 2 बच्चा टॉयलेट चला गया, फिर आगे से 3 बच्चा क्या बोलता है? सर पेंसिल शॉर्प कर लें, आई ड्रिंक वाटर इन क्लासरूम, क्लास में पानी पी लें। कोई कहता है सर पेंसिल नहीं है, पेंसिल मांगने लगता है, कोई बुक खोलने लगता है। आप बताओ कि वो इतने कम समय में वो टीचर क्लास वर्क, होमवर्क और आपको कैसे सिखाएंगे? आधे समय तो टीचर को आपको शांत बैठाने में चला जाता है,
आपको क्या लगता है कि पढ़ने का तरीका यही है, ऐसे पढ़ के आप पास हो जाएंगे No, या अच्छा sir. करेंगे? उसी में से बैठे कुछ बच्चे यूनिक होते हैं जो टीचर की बातों को सुनते हैं, सीखते हैं और पढ़ के अपने पेरेंट्स और माँ बाप का नाम रोशन करते हैं। तो जब पढ़ाई होती है उस वक्त आपको टॉयलेट लग जाता है, पानी पीने चले जाते हैं, पेंसिल शॉर्प करने लगते हैं। क्या आपको ये पता नहीं कि पेंसिल शॉर्प कब करनी चाहिए? टीचर आएंगे, क्वेश्चन आंसर लिखवाएंगे, टीचर आएंगे तो कुछ लिखने को कहेंगे, तो पहले से पेंसिल और शार्पनर इरेजर हम इकट्ठा कर लें तो पूरे क्लास को डिस्टर्ब करते हैं। क्या ऐसा होता है? क्या ये गुड हैबिट्स है या बैड हैबिट्स? वेरी गुड। गुड हैबिट्स क्या होगा? टीचर के आने से पहले पेंसिल शॉर्प कर लें, जो भी टॉयलेट पानी करना है वो कर लें, फिर जैसे टीचर क्लास में आए तो उतने समय हम पढ़ाई करें, ना कि ऊपर बैठे क्लास में फिर नीचे आ जाए पानी पीने, फिर टॉयलेट के लिए। अभी जस्ट तो हम घर से आए ही पढ़ने आए ना, तो जब पढ़ने आए तो तुरंत हमें पेंसिल शॉर्प करने की नौबत कहां से आ गई? हम घर से प्रिपेयर होके क्यों नहीं आए? दूसरा चीज बाबू की कुछ बच्चे क्लास में बैठ के निरंतर उनका पैर हिलता रहता है। तीसरा कि वो खुद हिलाते हैं, पेन मुंह में लेके चबाने लगते हैं। अब आप सोचो कि क्या वो बच्चे पढ़ पाएंगे? क्या उन्हें टीचर अकेले कितने देर तक सिखा पाएंगे? तो गुड हैबिट्स और बैड हैबिट्स क्या है बाबू? तो पुनः मैं एक बार रिपीट करता हूं कि गुड हैबिट्स क्या है और बैड हैबिट्स क्या है। सुबह उठिए, फ्रेश हो जाइए, ब्रश करिए, स्नान करिए और अपने स्कूल बैग को जांच कीजिए, चेक कीजिए कि पेंसिल है कि नहीं, शार्पनर है कि नहीं, इरेजर है कि नहीं, उसे ले लीजिए, उसे जो भी कमियां हैं, जो छूट गया उसे रख लीजिए। मैं बहुत बार सुना हूं कि बच्चे बोलते हैं सर कॉपी छूट गई, सर फेयर कॉपी छूट गया, सर पेंसिल छूट गया। इसका मतलब आपने घर से निकलते समय अपने स्कूल बैग को, स्कूल टूल किट को चेक नहीं किया था, जो कि गलत है। आप जैसे घर से निकलते हैं तो अपने टूल किट, स्कूल बैग को चेक करिए कि पेंसिल है कि नहीं, शार्पनर इरेजर है कि नहीं, बुक्स पेन कॉपी है कि नहीं। लड़ाई लग गई और लड़ने गए, अब पता चला गोली ही घर छूट गई, तो आप मारे जाओगे ना। पढ़ने गए, अब पेंसिल ही घर छूट जाता है। तो सुबह स्नान करना है, क्लास में आना है और टीचर के आने का वेट करना है, शांति से दोस्ती करनी है। अब ये शांति कौन है? ना कोई दीदी है, न कोई सखी है, न कोई मित्र है, न कोई मम्मी। शांति है दीवाल वाली, दीवाल वाली शांति से आपको क्या करनी है? दोस्ती। यानी शांत रहना है और आपको सीखना है। ये हो गया गुड हैबिट्स। बैड हैबिट्स क्या है? बिना नहाए स्कूल आ जाना, क्लास में हल्ला करना, दोस्तों से बातें करना, पेंसिल शार्पनर इरेजर घर पे छोड़ देना, होमवर्क ना बनाना, ये सारे बैड हैबिट्स है। अब ये तो स्कूल क्लासरूम की बात हुई। अब दोस्तों के बीच में हम देखते हैं अक्सर बच्चे लड़ाई कर लेते हैं, झगड़ा कर लेते हैं। छात्र प्रतिज्ञा करेंगे, प्रस्तावना करेंगे, प्लेज इंडियन प्लेज बोलेंगे कि हम सब छात्र भाई बहन हैं, और जैसे क्लास में जाएंगे भाई बहन से रावण कंस हो जाते हैं। ये कैसे लड़ाई हो जाती है? वो भाई बहन कैसे भूल जाते हैं कि अभी उन्होंने थोड़ी देर पहले कसमें खाई थी कि हम सब भाई बहन हैं, और भाई बहन के रिश्ते पे वो कलंक हो जाते हैं। क्या आपको ऐसा लगता है? सरकारी स्कूलों में, बड़े बड़े कोचिंगों में छोटे बच्चे ये कम करते हैं, ये ज्यादातर सीनियर बच्चों के साथ होता है। क्या ऐसी घटना आप लोगों को याद है? क्या ऐसा होता है? क्या आपको ऐसा करना चाहिए? नो सर। वेरी गुड। अगला बाबू है, ये तो दोस्तों के बीच की रही। अब आती है घर। जब हम लोग घर जाते हैं, पढ़ाई करके स्कूल से घर जाते हैं, तो अपने बैग, जो कॉपी होती है, जो टूल किट होता है, स्कूल कैरी बैग होता है, उसे जहां तहां फेंक देते हैं। होमवर्क पे ध्यान नहीं रहता, चलो पूरी रात बाकी है, होमवर्क बनाएंगे। निकल जाते हैं घर से, कहीं खेलते हैं, खाना खाते हैं, बिना हैंड वॉश किए खाना खा लिए। जब भी खाना खाइए हैंड वॉश करिए, बैग कॉपी को अच्छे तरीके से रखिए, स्कूल ड्रेस को खोल के अच्छे तरीके से रखिए, अपने चीजों को, अपने सामान का ध्यान रखिए। मैंने बहुत बार सुना है कि बच्चों का पेंसिल गुम हो गया, इरेजर गुम हो गया, शार्पनर गुम हो गया, कॉपी छूट गई। इसका मतलब वो बच्चा केयरलेस है। क्या आपको केयरलेस होना चाहिए? आप क्यों पढ़ रहे हैं? आपके पेरेंट्स फी देते हैं, मम्मी पापा दिन रात मेहनत करते हैं, इसीलिए कि आपकी कॉपी घर छूट जाए? नो सर। आपको उसे याद करना चाहिए, याद से लेना चाहिए।
खाना खाना चाहिए, माँ बाप का हेल्प करना चाहिए, पेरेंट्स की बातों को माननी चाहिए। अब आता है घर में पढ़ने का तरीका, अनुशासन। गुड हैबिट्स क्या है? बैड हैबिट्स मैंने बताया, जहां तहां फेंकिए, बिना हैंड वॉश किए खाना खा लीजिए, घर से चले जाइए, पेरेंट्स का बात ना मानिए, ये सारे बैड हैबिट्स हैं। अब गुड हैबिट्स क्या है? तो रिटेन वर्क, जितना लिखने वाला काम है रिटेन वर्क दिन में करिए, इवनिंग को बुक्स पढ़िए, जितने चैप्टर हैं आपके बुक में, जो सिलेबस है उसे पढ़िए, और मॉर्निंग में याद करिए, प्रेयर कॉपी को याद करिए, जीके याद करिए, जो और होमवर्क में टीचर दिए हैं लर्न करने को उन्हें लर्न कीजिए। अगर कोई भी बच्चा इस तरीके से रूटीन फॉलो करे तो वो लाइफ में कभी भी असफल नहीं होगा। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने गुड हैबिट्स और बैड हैबिट्स को अच्छे से सीखा। आप लोग इस गुड हैबिट्स को, इस बैड हैबिट्स को, इस वीडियो को सभी बच्चों के पास पहुंचाइए, अपने अंदर भी ये ज्ञान लाइए और दूसरों के अंदर भी इस ज्ञान को भरिए। धन्यवाद। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।